चित्रलेखन। सुप्रभात प्यारे बच्चों, यह पाठ चित्रलेखन कक्षा चौथी की हिंदी व्याकरण का है। बच्चों, यह पाठ आपको 2 अगस्त 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज रोमा रानी की है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में चित्रलेखन पढ़ेंगे, इसलिए सभी बच्चे अपने पास हिंदी की एक अभ्यास पुस्तिका भी रख लें, क्योंकि मैं आपको पाठ के दौरान कुछ कार्य लिखने के लिए भी दूंगी। बच्चों, अब मैं आपको चित्रलेखन के बारे में समझाऊंगी। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको चित्र वर्णन के बारे में समझाने जा रही हूं। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। बच्चों, किसी भी वस्तु चित्र को देखकर हमारे मन में अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। अपने इन भावों को हम प्रभावशाली भाषा के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। यही चित्र वर्णन का उद्देश्य है। बच्चों, किसी चित्र को देखकर मन में उठने वाले भावों को लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर घटना को समझने का प्रयास करना चाहिए। चित्र में दिखाई दे रही वस्तुओं व पात्रों को अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए और वर्णन में उन्हें स्थान देना चाहिए। चित्र वर्णन की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके उसे रचना अथवा लेख का रूप देना चाहिए। वाक्य रचना करते समय मुहावरों, सूक्तियों व लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। चित्र वर्णन करते समय विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, मैंने आपको चित्र वर्णन के बारे में समझा दिया है। आशा है आप सभी ने इसे ध्यानपूर्वक सुना एवं समझा होगा। अब मैं आपको इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछूंगी। अब आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी
अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1, चित्र वर्णन किसे कहते हैं? प्रश्न 2, चित्र वर्णन की भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रश्न 3, वाक्य रचना करते समय किन का प्रयोग करना चाहिए? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। उत्तर 1, किसी चित्र को देखकर मन में उठने वाले भावों को लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। उत्तर 2, चित्र वर्णन की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। उत्तर 3, वाक्य रचना करते समय मुहावरों, सूक्तियों व लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक चित्र दूंगी जिसका वर्णन आप सभी अपनी अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करेंगे। बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो एवं समझो कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। उन भावों को अपने शब्दों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। गृह कार्य। बच्चों, आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर और समझकर अपने शब्दों में अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखाई में लिखेंगे। धन्यवाद।